नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भाजपा के वॉशिंग मशीन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम हथौड़ा चला दिया है। यह समझ लीजिए कि अब भाजपा नेताओं के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा, अब भाजपाइयों पर भी बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया है। अब ऐसा नहीं है कि वॉशिंग मशीन में धुल गए तो बच गए, अब ऐसा नहीं है कि भाजपा नेता हैं आप तो आप बच जाएंगे। अब बुलडोजर चुन चुन कर नहीं चलेगा कि अरे वो उस पार्टी का है बुलडोजर चला दो, अरे वो उस जात का है बुलडोजर चला दो, अरे वो उस जात का है बुलडोजर मत चलाओ। अब ऐसा नहीं होगा, अब चुन चुन कर बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। दोस्तों, इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग गदगद हो जाएंगे, क्योंकि जो दहशत भाजपाइयों में मची है, आज वो दहशत मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आज आप लोग पहली बार देखेंगे जब भाजपाई डरे हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाठी छीन ली है। अब ऐसा नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि सरकार के हाथ से यह बहुत बड़ी पावर सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, देखिए मैं आप लोगों को खबर भी दिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सीजे सूर्यकांत ने साफ साफ कहा है कि बुलडोजर चुन चुन कर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर चुन चुन कर नहीं चलना चाहिए। अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को सख्त नसीहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नसीहत दी है कि ऐसा नहीं है कि अपराधी आपकी पार्टी का है, अतिक्रमण करने वाला भाजपाई है या फिर किसी अन्य राज्य की सरकार है और वो सरकार का व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर चुन चुन कर नहीं चलना चाहिए। अगर आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी का नेता है, फिर भी आप बुलडोजर चलाएंगे, और अगर आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो बुलडोजर हम चला देंगे। देखिए यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में बिना कानूनी प्रक्रिया के मकान गिराने की कार्रवाई पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की। ऐसे में जस्टिस बागची ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल चुन चुनकर नहीं होना चाहिए और सभी के साथ समान न्याय होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर आप सब लोग यही कहेंगे कि वाह, सुप्रीम कोर्ट इतिहास रच दिया। सरकार की मनमानी पर जो हथौड़ा चलाया है ना आपने, वो लाजवाब है। दोस्तों, अभी तक यही होता था, अपराधी अगर गलती से मुसलमान निकल जाए तो इतनी तेज से बुलडोजर दौड़ता था, इतनी जल्दी आकर बुलडोजर तोड़ देता था घर कि लोग अदालत नहीं पहुंच पाते थे कि इधर जमींदोज कर दिया जाता था। यही हो रहा था, ठीक, एनकाउंटर तक कर दिया जाता था। यानी कि एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को दी जाती थी, जबकि ये गलत है, यह असंवैधानिक है। आप एक व्यक्ति के गुनाहों की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। अगर देना है सजा तो उस व्यक्ति को दीजिए जिसने अपराध किया है, कौन मना करता है। लेकिन आज सरकार जज जूरी जल्लाद बन रही है। आज सरकार कह रही कि भाई हम डिसाइड करेंगे किसको गोली मारनी है, किसको अदालत भेजना है, किसको जेल भेजना है, किसका घर तोड़ना है, किसका घर बचाना है। यानी कि सब कुछ अब सरकार करने लगी है। तो भाई ऐसे में अदालत को ताला लगा देना चाहिए। अदालत का जब कोई मतलब ही नहीं है तो अदालत को ताला लगा दो, ठीक है। जजों को विदेश भेज दो, जज छुट्टी पर चले जाएं। न्यायपालिका का कोई जब मतलब ही नहीं, जब सरकार न्यायपालिका को मानती ही नहीं, तो भाई ताला लगा दो न्यायपालिका में। देखिए लिखा भी है, देश में बुलडोजर जस्टिस यानी बिना कानूनी प्रक्रिया के मकान गिराने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट में याचिकाएं दायर कर मांग की गई कि अदालती आदेश के बावजूद तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। बहुत सही फैसला है, बहुत बेहतरीन फैसला है। जब अदालत ने मना किया, अदालती आदेश के बावजूद भी अधिकारियों के हौसले देखिए, अधिकारियों की मनमानी देखिए, जाकर बुलडोजर चला दिए। जबकि कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद बुलडोजर चला दिया गया। और मुझे लगता है कि कोई अधिकारी ऐसे नहीं करेगा, उसको भी अपनी नौकरी प्यारी है। हाँ, ऊपर से दबाव होगा, सरकार का दबाव होगा, और सरकार के दबाव के आगे अधिकारी भाई झुक ही जाते हैं। सरकार कहती है ऐसा करो, नहीं तुम सस्पेंड कर देंगे, ऐसी जगह ट्रांसफर कर देंगे कि मच्छर काट काट कर आपको लाल कर देंगे, ऐसी जगह तबादला कर देंगे कि बिजली पानी के लिए तरस जाओगे। यानी कि सरकार कुछ ऐसा डराती और धमकाती है जिसकी वजह से अधिकारी ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। भाई कोई अधिकारी का दुश्मन नहीं है, वो दूसरे जिले का है, वो हमारे जिले में आया, हमारा दुश्मन नहीं है वो, ठीक है। वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता वो अधिकारी। लेकिन जब ऊपर से आदेश आता है
तो भाई अधिकारी को करना पड़ता है। और यही हो रहा है कि ऊपरी आदेश का पालन अधिकारी कर रहे हैं, अधिकारी सरकार को खुश कर रहे हैं, और आजकल के अधिकारियों में वो हिम्मत नहीं है कि वो सरकार को मना कर सके कि देखिए ये असंवैधानिक है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। आजकल के अधिकारी भी दब्बू हैं, वो सरकार के इशारे पर नाचते हैं, सरकार को खुश करते हैं ताकि मलाईदार जिले मिल सके, उनका प्रमोशन हो सके। यही ट्रेंड चल रहा है। देखिए लिखा भी है, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई को अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन बताया। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने सवाल उठाया कि इन मामलों की सुनवाई राज्यों के हाई कोर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील हुजैफा अहमदी ने कोर्ट में कहा कि राज्यों को ऐसा लगने लगा है कि अदालत चाहे जो भी कहे वो जमीन पर वही करेंगे जो वो चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने बताया कि कोर्ट के पिछले आदेश में साफ कहा गया था कि ध्वस्तीकरण पर रोक का नियम सरकारी जमीन या सार्वजनिक सड़कों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। सीजीआई ने कहा कि जैसे ही राज्य हलफनामा दायर कर कहता है कि निर्माण अवैध था या अतिक्रमण था तो फैसला सबूतों के आधार पर करना होगा, हवाई नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि नोटिस इसलिए जारी किए गए थे क्योंकि निर्माण अवैध थे। एक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान को रिश्वत देकर ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। चुनिंदा कार्रवाई ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरा। जस्टिस बागची, देखिए लगा, सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने सख्त टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि इस अदालत ने इस मामले का संज्ञान इसीलिए लिया था क्योंकि किसी अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों का नगर निगम कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके चुन चुनकर ढहाने का आरोप था। इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। जस्टिस बागची ने आगे कहा कि देश में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों और अवैध कब्जाधारियों के बीच आपसी मिलीभगत से कानून के शासन को दबाया जा रहा है तो बुलडोजर का इस्तेमाल जरूरी हो सकता है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, बुलडोजर चुन चुनकर नहीं चलना चाहिए। अगर सबने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उनमें से कोई एक किसी अपराध का आरोपी बन जाता है तो और एक उदाहरण सेट करने के लिए सिर्फ उसी के परिवार की संपत्ति को ढहा दिया जाता है तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी आरोपी के परिवार को अकेले निशाना नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन्होंने अवैध निर्माण किया है आप सब पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन किसी एक पर नहीं। आप चुन चुनकर बुलडोजर नहीं चला सकते। आपकी पार्टी का भी व्यक्ति है तो उस पर भी बुलडोजर चलाइए। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी का है उसको बख्श दीजिए, वो हमारी पार्टी का नहीं उसको लपेट दीजिए, वो हमें वोट नहीं देता है, वो भाजपा विरोधी है या फिर किसी भी सरकार का विरोधी है तो उसके यहाँ बुलडोजर चला दो। तो भाई ये गलत है। आप राजनेता बने हैं, आप प्रदेश का नेतृत्व संभाल रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अपने को बचा ले दूसरे को लपेट दें। आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने पद का सम्मान कीजिए। आप सभी को एक ही दृष्टि से देखिए। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।